हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, बहुत सारे बच्चों के जैसे वेस्ट बंगाल में या और किसी स्टेट में अगर रास्ते बंद हुए हैं तो भाई बहुत जगह रास्ते खुले भी हैं। ठीक है, उन रास्तों को डिस्कस कर लेते हैं एक बार आपके लिए। ठीक है, अब वो रास्ते क्या हैं ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। ये आपको पहले तो मेरे को नहीं लगता कि एन डबल ई के बारे में, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको एन डबल ई के बारे में पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर पता है तो अच्छी बात है। एन डबल ई ट्रिपल ई मतलब ट्रिपल वन लगाते हैं। इसमें तीन तरह के पेपर होते हैं, एन डबल ई सिंगल, एन डबल ई डबल। और ये डिप्लोमा वालों के लिए हम इस पे डिस्कस कर रहे होंगे लेटल एंट्री, जो कि आपका लेटल एंट्री ये मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। आपको मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपना एजुकेशन मिनिस्ट्री का कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो सेवन सिस्टर हमारे इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये वहाँ पर है। लेकिन बढ़िया कॉलेज है। इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो 6 ब्रांचेज हैं, यहाँ दिख रही होंगी आपको। एग्रीकल्चर, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। 6 ब्रांचेज हैं इसमें, एग्रीकल्चर, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल। अगर मैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपको, क्योंकि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट है से फंडेड है इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और 1983 1983 का ये कॉलेज है। 1983 का कॉलेज यानी कितना, मतलब कितना पुराना कॉलेज है, यहाँ से आइडिया आप ले सकते हैं। और इसकी जो प्लेसमेंट है, मैं बता रहा था, प्लेसमेंट भी अगर 10 में से मार्क्स दूं तो 10 में से बड़े आराम से 8.5 मार्क्स हैं प्लेसमेंट में। अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो प्लेसमेंट बड़े आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर फिर तो ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये वहीं के स्टेट्स के लिए बच्चे इसमें एलिजिबल है। नहीं भाई, इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। हाँ, स्टेट कोटा जो है वो है, अदरवाइज पूरे देश से बच्चे यहाँ पे आके एडमिशन लेते हैं। बढ़िया कॉलेज है। 500 मेरे को याद नहीं है यार, 510 से 520 एकड़ में ये कॉलेज बना हुआ है। इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। आज 5 मई है। आज कितनी मई है? 5 मई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं थोड़ा ठीक नहीं था पिछले 1-2 हफ्ते से, ठीक है, जिसके लिए मैं आपको ये नहीं बता पाया। पर अभी आवाज में भाई के दम है, ठीक है। आपका मैंने बोला NEE-3 है, तो NEE-3 का एग्जाम है 26 जून को, 26 जून 2021। अगर सब सही रहता है, अगर कोरोना का ये जो सिचुएशन है, ये इसकी वजह से बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन होने हैं, तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। ये एग्जाम जो है 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जनरल कैटेगरी के, OBC, EWS, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो भैया ऑब्वियसली कैटेगरी भी मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट का होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का OBC नहीं। जनरल वगैरह के लिए, EWS के लिए 1000 रुपये फॉर्म की कॉस्ट, ठीक है। और जो SC ST PH है उनके लिए 600 रुपये है, 600 रुपीज, ठीक है। तो जनरल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आपके 1000 रुपये, और SC ST के लिए ये आपको, ये सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इवन इसका ब्राउचर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है लीड कोचिंग इन GCC, ठीक है। और मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि ये जो ऐप है, ये GCC की ऐप है, ये ऐप है भाई, इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जो भी फ्री मटेरियल है वो हम इसमें देते रहते हैं यार। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज तो मटेरियल जो है वो पेड रहता है भाई। तो मैं इसके बारे में बता रहा था, इसके बारे में बताता हूँ यार। छोड़ो अभी वहाँ पेड नो पेड, ये तो सबके लिए इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात कर रहा था, नॉर्थन ईस्टर्न, इसको नीस्ट के नाम से जाना जाता है। नीस्ट, NERIST, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से भाई। एग्रीकल्चर जिन्होंने बीटेक करनी यहाँ से करे, जिन्होंने सिविल से बीटेक करनी यहाँ से करे। कंप्यूटर की प्लेसमेंट भी बढ़िया है। ये 3 ब्रांचों की प्लेसमेंट तो धड़ल्लेदार बढ़िया है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा एज कम्पेयर टू
बाकी ब्रांच की वो, बाकी 2007 में तो पीएचडी शुरू कर दी थी। लोकेशन बढ़िया है, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। ईटानगर जो कि कैपिटल है अपना अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ से जस्ट 18 किलोमीटर दूर है। वैसे इस एग्जैक्ट लोकेशन तो निर्जूली, अगर मैं अगर स्पेलिंग गलत नहीं प्रोनाउंसिएशन कर रहा तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव बढ़िया, ये सब चीज़ें ठीक हैं, फैकल्टी बहुत बढ़िया, एकेडमिक स्ट्रक्चर अच्छा। इसकी फीस बहुत कम है। अच्छा दोस्तों, इसकी फीस बहुत कम है। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अभी इसकी फीस के बारे में बताता हूं। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस जो है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आप यहाँ पे एक सेकंड इसकी अगर मैं फ़ीस की बात कर रहा था तो मैं इसका ट्विटर अकाउंट खोलने लग गया, मैं ये खोल रहा था। मेरे हिसाब से 20,000 रुपये के अराउंड इसकी फ़ीस है। बीटेक की फ़ीस 20,000 भाई साहब, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है जो यहाँ पे है। एक और कॉलेज है, इसमें मैं उसके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, वो भी आप लोगों के लिए, सेंट्रल स्टूडेंट्स के लिए वो ओपन है। ये देखो, बेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड ये जनरल वगैरह की डिग्री टेक्नोलॉजी की, यहाँ पे देखो फीस देखो यार, छोड़ो ये फीस देखो, तो मैं फीस से आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। हॉस्टल की फीस भी कम है, ओवरऑल फीस भी कम है, तो भैया फीस बहुत कम है भाई। दिल्ली में कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जिसकी फीस 1 लाख रुपए से नीचे हो, और ये कॉलेज है जिसकी फीस बहुत कम है, सरकारी कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत है NEET को क्रैक करना भाई। जो इनका एंट्रेंस एग्जाम है, नॉर्थ ईस्टर्न एंट्रेंस एग्जाम है, जो नीरिस्ट इसको बोलते हैं, नीरिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, NEE की फुल फॉर्म है नीरिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये कंडक्ट होता है +2 वाले बच्चों के लिए भी जो PCM ले रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी, 10th वाले बच्चों के लिए भी, 10th को भी ये डायरेक्ट बीटेक के लिए यहाँ पे होता है। ये देखो इनका जो अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, जो NEE है वो 10th के लिए एंट्री करते हैं, जो एंड सेकंड है वो जेई मेन से, या NEE इसमें बीटेक जो 4 ईयर की है वो जेई से भी जा सकते हैं और NEE से भी जा सकते हैं, ठीक है। और जो N33 है उसमें क्या है, वो 3 साल का आपको लेटरल एंट्री का मतलब आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इसमें 3 साल कैसे हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें 3 साल कैसे हैं, एक तो इसमें डिग्री मॉड्यूल है और एक है ब्रिज कोर्स। देखो जो ये 6 ब्रांच हैं, अगर अब इसमें एग्रीकल्चर वाले सर क्या सभी ब्रांच वाले, मतलब मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, मेरी मैकेनिकल थी, तो क्या मेरे को वहां पे ब्रांच चेंज कर सकता हूँ मैं कंप्यूटर? नहीं यार, यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांच वाले बच्चे पर्टिकुलर ब्रांच में ही एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात, जैसे दिल्ली में क्या है, आपने डिप्लोमा किसी और ब्रांच से करा है, आप डिग्री किसी और ब्रांच से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपना नीस्ट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंगली ब्रांच दी हुई है, अगर वो आप उन ब्रांचों में से तो इस ब्रांच में जा सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्कस करता हूँ, आपको मिलूंगा, ठीक है। तो इसमें 3 साल में आपको ब्रिज कोर्स मतलब इसमें आपको बेसिक चीजें कि जो आप डिग्री के अंदर पढ़ने वाले हो 2 साल में, मतलब टोटल 3 साल का ही है, तो इन्होंने उसी 3 साल को तोड़ दिया है। 1 साल को बोल दिया ब्रिज कोर्स, और जो बचे हुए 2 साल है उसको बोल दिया डिग्री मॉड्यूल। उसमें 2 साल है, 4 सेमेस्टर है। उसके बाद आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। बीटेक के बाद आप एमटेक PhD जो करना चाहो वहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर उसके बाद ही नौकरी करना चाहो तो और बढ़िया बात है। तो मैं डायरेक्ट नीस्ट किस पे आता हूँ, 3rd पे, जो हमारा NEE 3rd है उस पर डायरेक्ट आता हूँ। ये रहा NEE 3rd, ठीक है। इसका जो NEE 3rd में पेपर कोड दे रखे हैं 30 से लेके 35। 30 से 35 पेपर कोड का क्या मतलब है सर? अरे 30 से 35 का मतलब मेरे भाई 6 ब्रांच हैं, तो हर ब्रांच का एक कोड है। मान लो एग्रीकल्चर ब्रांच है, ठीक है, मैं मार्कर का टिप बड़ा कर लूँ आपके लिए, थोड़ा क्लियरली दिखेगा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर ब्रांच है, ठीक है, उसका मान मेरे को नहीं पता, अभी नीचे देखना पड़ेगा, उसका कोड होगा 30। उसके बाद सिविल ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, उसका कोड होगा 31। तो आप कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका कोड होगा 32। कंप्यूटर साइंस, उसका कोड होगा 33। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका कोड होगा 34। एक ब्रांच रहेगी यार जो मैंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसका कोड होगा 35। मैं ये कोड जो है मेरे को याद नहीं है, तो इन ब्रांच वाइज कोड होंगे, मैं ये कह रहा हूँ इस ब्रांच वाइज कोड होंगे, ठीक है। तो अगर इन ब्रांच वाइज हमें कोड दिख रहे हैं तो मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, इसको रब कर दूं यार भाई, ठीक है।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे चलता हूँ वापस। ठीक है, ये पेपर कोड इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इसमें पेपर का क्या पैटर्न क्या है, देखो पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न में यार तुम्हें साफ साफ दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे, है ना। पेपर का पैटर्न क्या है भैया, इसमें फिजिक्स आएगी, इसमें मैथ आएगा, इसमें केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, इसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये इनका वेटेज ऐसा है कुछ 25 25 50 और 30। मेरे हिसाब से मैथ जो है वो 30 है, केमिस्ट्री जो है वो 25 है, फिजिक्स जो है 25 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि इतने सारे ब्राउज़र पढ़ता हूँ तो ध्यान नहीं रहता है भाई, ये बात तो पक्की है। ठीक है, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, बिल्कुल सही मैंने बोला, बिल्कुल सही बोला भाई आपके भाई ने। ठीक है, इसको बोल दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और जो सेक्शन डी है ये आपका ब्रांच वाइज बनेगा। जो सिविल ब्रांच के बच्चे हैं वो अब 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से 80 क्वेश्चन तो मैंने इसकी इन 3 सेक्शन के अंदर कर दिए, 80 क्वेश्चन। जो बचे हुए 70 क्वेश्चन है वो आपके ब्रांच वाइज है, मतलब इसमें ब्रांच का तगड़ा वेटेज है। अगर आपने डिप्लोमा में अपनी ब्रांच को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपने जीसीसी में रहते हुए स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको नीस्ट के अंदर नॉर्थर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर एडमिशन लेने से रोक पाए। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आ रही है बात कि नहीं भाई, बात समझ आ रही है। 80 + 70, तो इस तरीके से अपने को चलना है भाई। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न मैं आपको बता रहा था। मैं वापस चलता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ फिजिक्स का जो कंटेंट का सिलेबस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। फिजिक्स का 90% सिलेबस हमने जीसीसी में कवर किया है, केमिस्ट्री का तो 100% कवर किया है, और मैथ का भी 100% कवर किए। तो ये सिलेबस जीसीसी में तो कवर्ड है, नो डाउट। अब बात आती है ब्रांच की। अब जो बच्चे एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर ब्रांच के बच्चे जो हैं, एग्रीकल्चर का सिलेबस हमने नहीं कवर करा, हमने सिर्फ 3-4 ब्रांच का कवर किया है। कंप्यूटर, मतलब इसमें 6 ब्रांच है, उसमें से 4 ब्रांच का कवर है। इलेक्ट्रिकल का कवर है, मैकेनिकल का कवर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ही टीच किया है। ठीक है, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये 4 का। तो सिविल एग्रीकल्चर का कवर नहीं है। ठीक है, उसका देखना पड़ेगा जो बच्चे सिविल में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज सिविल में जैसे इन्वायरमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल के अंदर कवर करा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सिविल वाले बच्चे भी, हाँ, ये कवर नहीं करा हमने। हाईवे, रोडवे इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये मैं उन सिविल वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज आपका ये 4 ब्रांचेस का सिलेबस कवर है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। भाई देखो, अगर कहीं ऑप्शन बंद हुए हैं ना डिप्लोमा वालों के, तो आपका बड़ा भाई आपके लिए ऑप्शन खोल भी रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बालक जिनको अपॉर्चुनिटी पता लगे, कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं यूट्यूब पर नहीं हूं, मैं बार बार ये वाली बात नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन, जैसे टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो जरूर आपको बार बार बताता रहता हूँ, है ना। उसमें कोई शक नहीं है, वो मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इनका सिलेबस जो है, ये जो 4 ब्रांचेस के बच्चे, अगर कोई बच्चा बाहर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी वो यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहता है, या वो किसी भी तरह की हेल्प चाहता है, तो भैया कांटेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे 2 बच्चे भेजे थे भाई। ठीक है, तो बढ़िया बात है अगर यहाँ पे स्टूडेंट चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके वर्गी मौज नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। सरकारी कॉलेज के वर्गी मौज नहीं है भाई साहब। जो बच्चे वहाँ पे आएंगे बढ़िया होंगे, अपना कोई एमबीए की तैयारी कर रहा होगा, मतलब वहाँ से जाके तुम्हें एक अच्छे कॉलेज की जरूरत क्यों है। मैं गला पाड़ के क्यों बोलता हूँ अच्छे कॉलेज। जब अच्छे कॉलेज में जाओगे ना तो तुम्हें खुद पता लगेगा कि वहाँ पे बच्चे और क्या क्या, अगर नकली से कॉलेज में चले गए तो वहाँ बच्चे कुछ नहीं कर रहे होंगे, उसके चक्कर में तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे वो बहुत, उनके बड़े बड़े सपने होंगे, तुम्हें भी दिखेंगे, और आप भी उसके अकॉर्डिंग, मतलब कहते हैं ना, सेब का देख के अपना सेब भी वो बदल जाते हैं। कहते हैं गड़बड़ वाले सेबों के अंदर रख दो एक साफ सेब भी, वो भी खराब हो जाता है। अगर एक साफ सेब को हमने गड़बड़ वाले सेबों में रख दिया तो खराब हो जाता है, सड़ जाता है ना। लेकिन
समझ जाओ मेरी बात को, और मेरे को लग रहा है कि समझ रहे हैं बच्चे यार, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं आजकल के, ठीक है। तो ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा था, अलग अलग ब्रांच वाइज मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का, और उनका ये सिलेबस है। अब इसकी अगर मैं डेट की बात करूं, अब मैं अगर इसकी डेट की बात करूं तो मोटा मोटा इसकी डेट पे चल लेते हैं। डेट तो मेरे को लग रहा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि आपका जो इसकी आज अगर 5 है, मैं मेरे को लग रहा है मैं डेट बता चुका हूँ, मेरे को लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। आपका यहाँ से आज 5 मई है, ठीक है, 24 मई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाई जो बच्चे सुन रहे हैं, जो इधर पहाड़ों से जाके एक किसी जिसको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था, और जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, उसको फीस भी कम चाहिए थी, लेस फीस, ठीक है, तो ये उनके लिए बढ़िया कॉलेज है भाई। प्लेसमेंट भी बढ़िया है भाई, प्लेसमेंट भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर कोई डाउट आए तो सर इस फॉर्म को भरने के लिए करना क्या है, कहाँ पे जाना है, तो वो मैं ज़रूर बता देता हूँ आपको। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, एक सेकंड यार, ये जो कॉलेज अभी खुला वो उस कॉलेज में भी मैं आपको लेके जाऊँगा। ये इसका online.ac.in, ये तो ब्राउज़र खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाके खोलूँ आपके लिए, ये है ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक, वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, neonline.ac.in। यहाँ पे जाके आपको ये यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का दे रखा है साफ साफ, नी ऑनलाइन अप्लाई का, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी। सेम ये ऑनलाइन एप्लीकेशन तो भाई सेम ही है जो ऑलरेडी आप भर रहे हो बार बार, यहाँ पे दिया हुआ। अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे ये आपको पास लिंक आ जाएगा आपके उस पर मेल पे, और मेल पे लिंक आने के बाद आप एक्टिव करो। उसके बाद आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, आपकी मम्मी पापा का नाम, ये वो 10th की ये सब चीज़ें, डिप्लोमा की डिटेल, और उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वो अपलोड करने हैं। उसका फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं भाई, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बार बार एक ही चीज़ नहीं बताने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर इसके जो मैं बता रहा था पेपर पैटर्न के तो ऊपर बात कर रहा था, और दूसरी बात मैं कर रहा था, एक सेकंड, ये कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखी है प्रॉपर कि, और उस पर फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये गाइडलाइन मैं अपनी इंस्टाग्राम और इवन टेलीग्राम पे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसको ये लिंक नहीं मिल रहा यूट्यूब से जाके ले लो लिंक, यार यूट्यूब के ऊपर हमने डायरेक्ट ये लिंक जोड़ दिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये गाइडलाइन की बात कर रहा था, ये गाइडलाइन वाली जो बात इसमें लिखी हुई है, मुझे लगता है कि मैंने सब बता दी है, ठीक है। 24 मई क्या डेट सर पोस्टपोन होगी, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है। हम कईयों बच्चे कहेंगे कि हमारे घर पे तो इंटरनेट नहीं है। जो मैं बता रहा था आपको कि फ़ोटो का साइज़ जो है यहाँ पे लिख रखा है 100K होना चाहिए, और जो स्कैन सिग्नेचर का साइज़ वो भी 100K। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया का बच्चा डिप्लोमा का इसको भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ना, और ये स्टेप उसके बाद आप दिख रहे होंगे जो ये मैं बोल रहा था आपको निकाल के वहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे एक स्टेप बढ़िया से दे रखा है। अगर किसी स्टेप में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, भाई आपका रिप्लाई करेगा, ठीक है। और अपने माता पिता को जरूर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया करो भाई, ठीक है। मैं एक बार वापस से इसके वहाँ पे जाता हूँ, इसके ब्राउज़र पे, ठीक है, इसके ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ फटाफट। ब्राउज़र के मेन जो बात है, ये स्कीम होगी, ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी में लिए दे रखा है डिप्लोमा। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैं तो 27 साल का हूँ, 28 साल का हूँ। अरे भाई सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखो 40 साल तक का, मतलब आपने डिप्लोमा अगर 22, 23, 24 में करा था तो 40 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। OBC 43 साल का, फीमेल कैंडिडेट भी 43 साल की, और 45 साल का SC ST PWD फिजिकली हैंडीकैप बच्चा जो है वो 45 साल तक यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो इसकी दे रखी है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि एज की वजह से इसमें कोई रुकने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इसका पेपर का लेवल ठीक आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको इसके पुराने पेपर भी चाहिए होंगे वो भी हमें कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था डिप्लोमा में ये सेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। और आपको जो मैं कोड कह रहा था, नीचे कोड भी दे रखे हैं भाई, नीचे कोड भी दे रखे हैं। ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है कि भैया 25-25-25,
ठीक है। मेरे को लग रहा है मेरे को मार्कर चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया दे रखा है, सबका दे रखा है। हाँ, जो 70 नंबर है वो कैसे डिवाइड है वो भी सुन लो 1 मिनट के लिए। 30 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के रहने वाले हैं। सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप गलती से, हम जितने भी पेपर ले रहे हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है जीसीसी की, उसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग आपके लिए वो कर रहे हैं परस्यू। तो अगर आप हमसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपके लिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है जी, तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब नंबर ज़्यादा, टोटल नंबर ज़्यादा होंगे सर 150 से? हाँ भाई बिल्कुल ज़्यादा होंगे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है तो ये ऑनलाइन अप्लाई का दे रखा है, ये सारा ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है। अब मेरे को जो मेनली आपको बताना है वो है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो भाई अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसके लिए वेस्ट बंगाल में, अब यार तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेट करोगे तो दिक्कत है, लेकिन हाँ ये कंपैरिजन ठीक है, ये कॉलेज बढ़िया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी फार बेटर है इससे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कॉलेज भी इतना माड़ा नहीं है, इतनी कम फीस है। तो अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच, सिविल और एग्रीकल्चर ब्रांच लोगे तो 99% है नौकरी लेके निकलोगे। तो भाई जिन बच्चों की डिप्लोमा में ब्रांच ये जो मैं बोल रहा हूँ ये है, तो भैया देखो। और दूसरा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी कोर ब्रांच है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ, है ना, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया लोग, सब बढ़िया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से। जैसे स्लाइट है ना, हाँ आप स्लाइट, अगर स्लाइट है ना, इसको स्लाइट के कंपैरिजन में रख सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से रख सकते हो, ठीक है। स्लाइट थोड़ा सा इससे हैवी पड़ जाता है, हालांकि स्लाइट में भी गड़बड़ है कि बच्चों को वहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा सा इशू आता है, और ऐसे एरिया में बना हुआ है। लेकिन ये तो एरिया भी सही है यार, मैंने आपको बताया कि कैपिटल से जस्ट 18 किलोमीटर दूर है। तो ये सब बता रखा है कि फोटो का और ये सिग्नेचर का, ये तो आपको गाइडलाइन में भी दिख जाएगा। इतना 71 पेज का ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, 18 पेज में ही दिख जाएगा। तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बोलते नजर आऊँगा और मैं इसमें बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये मेरे को वैसे फ्रंट पहले बोलना चाहिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, क्या चीज़ कब बोलनी है, बस आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं देने के लिए आया हूँ, ठीक है। या ऑनलाइन पेमेंट का बता रखा है, प्रोसेस कहाँ कहाँ होगा, नॉन रिफंडेबल है, ये बता रखा है कि फीस किसी भी तरीके से रिफंड नहीं की जाएगी भाई आपकी, ठीक है। कई बच्चों को ये डाउट होगा इसके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे है। भाई इसके एग्ज़ाम सेंटर उधर ही उस साइड में है, मतलब इधर का कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं दे रखा, ठीक है। ये देखो ये टोटल 16 ही हैं और ये सारे उसी साइड के हैं, अगरतला, डिब्रूगढ़, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिलोंग, सिलचर, तेजपुर, ये सारे उसी साइड के सेंटर हैं, लेकिन फीस कम है। ये देखो मैं आपको कह रहा था ना, इसमें ये रिजर्वेशन सीट फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी फुलफिल करेगा, ठीक है भाई। स्टेट कोटा तो जो है ये, जैसे ये जो अगर इन्हीं स्टेट से हैं, स्टेट कोटा ऐसा नहीं कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का स्टेट कोटा लगेगा, नहीं भाई, असम का भी लगेगा, मणिपुर का भी लगेगा, मेघालय का भी, मिजोरम का भी, नागालैंड का भी, ठीक है, सिक्किम का भी, त्रिपुरा का भी, ऑल इंडिया कैटेगरी से जो आएंगे उनका ये, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से है। तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी फिजिकली चैलेंज पर्सन है वो इसके अंदर बिल्कुल अलग से ट्रीट किए जाएंगे, उनको वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, इसी कॉलेज में है पर्टिकुलर, इसीलिए बता रहा हूँ। ऑल इंडिया के लिए 9201, 9202, 9203, 9209 ये कोड है कि अगर आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से, आप यूपी से, उसके लिए कोई कोड नहीं है, आप बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, उसके लिए कोई कोड नहीं, उसको आपको यही फिल करना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो NEE-3 का भैया फॉर्म आज जाके इसको अच्छे से पढ़ लो, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर मेरी से कोई बात रह गई हो, उसके बाद सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अगर मेरे से कोई बात रह गई हो तो भैया जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई गलत बोल दी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ। आपको वैसे इस साइट पे भी neerist.ac.in, यहाँ पे भी आपको इसका जो एडमिशन नोटिस, एडमिशन स्ट्रक्चर ने जी का ये मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये पोस्टपोन होगा, लेकिन हमें पोस्टपोन के लिए वेट नहीं करना भाई, हमें अभी ये भरना है। तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी डिप्लोमा के बच्चे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डिप्लोमा के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कंटेंट की हेल्प, कोचिंग की हेल्प चाहिए, तो भैया जीसीसी को याद करो भाई, आपके लिए बैठे हैं भाई, ठीक है।
थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस जाते जाते इतनी बात जरूर ध्यान रखना भैया, माता पिता को चरण पर जरूर करना भाई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझ ना आए, हो सकता है, तो भैया क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल। 25 मिनट बन गई भाई, सुनना जरूर।